एक दिन सभी कुमारियों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने वस्त्र उतारकर यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुमारियों को वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्रों को समेट लिया और कदम के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं तो वे जल में गर्दन तक डूबकर कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण भी उनसे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले लो। अब वे नग्न शरीर से बाहर कैसे आती? कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही है तो एक एक करके आ जाओ या फिर सभी साथ चली आओ। मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मस्खरी देखकर कुमारियाँ लज्जा से पानी पानी हो गई। उनका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे एक दूसरे की ओर देख देख कर मुस्कुराने लगी। जल से बाहर वे नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती है कि तुम सारे ब्रज के लाडले हो, हमारे भी तुम प्रिय हो। हम यहाँ जल में बड़ी देर से ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो तो हम बाहर आ जाए। तुम तो कहोगे हम वही करेंगी। हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम तो धर्म की बात जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। नंद बाबा से तुम जाकर क्या कहोगी कि तुम यमुना में नग्न होकर नहा रही थी? फिर देखना तुम्हें ही झाड़ पड़ेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो तुम्हें जल से बाहर आना ही होगा। अब उन कुमारियों के सामने कोई चारा नहीं था। वे शीत से ठिठुर रही थी। वे अपने गुप्त अंगों को अपने हाथों से ढककर बाहर आई और कृष्ण से अपने वस्त्र मांगने लगी। उनके शुद्ध भाव को देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे वस्त्र अपने कंधे पर रख दिए और नीचे उतर आए। गोपियों के पास आकर वे बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु इस नग्न अवस्था में तुमने जल में स्नान किया, इससे जल के देवता वरुण जी और यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अतः अब जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो उनसे और अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने समझा कि वास्तव में उनसे बड़ी भारी अपराध हुआ है। जो वस्त्रहीन होकर स्नान करके यमुना में उतरी, उन्होंने तभी हाथ जोड़कर यमुना मैया और वरुण देवता से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें उन वस्त्र दे दिए।